हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग वेबसाइट का रिव्यू देने जा रहा हूं। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान किस्म की पहले वेबसाइट्स का रिव्यू दूँ। चूँकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास राइटिंग का स्किल नहीं होता और राइटिंग वेबसाइट्स पे वो अप्लाई करके थक चुके होते हैं। अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो राइटिंग वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाए, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि वो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग साइट्स की तरफ आए। और नो डाउट एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टास्क होता है। ये राइटिंग से कहीं मुश्किल है, लेकिन इसमें आप एआई टूल, कुछ ग्रामरली इस तरह के टूल्स को अप्लाई करके और कुछ स्किल गेन करके बड़ी ही आसानी के साथ ये अपना अकाउंट इस पर काम कर सकते हैं। राइटिंग में आपको डेफिनेटली एक अच्छा राइटर बनने के लिए आपको एक ए टू जी एक्सेप्शनल किस्म का स्किल रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अनलकीली ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको इजी टास्क समझ के एआई टूल्स का ही यूज़ करते हैं और 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं एआई टूल को यूज़ करने की कोशिश में अपना अकाउंट ब्लॉक करवा बैठते हैं। राइटिंग वेबसाइट्स पे चूँकि एक से बढ़ के एक जो कम्पेटिटिव वेबसाइट्स हैं एआई डिटेक्शन के लिए, वो जितना मर्जी आप ट्राई करें, आप कहीं ना कहीं उस पर ट्रैप कर दिए जाते हैं। इसलिए एआई टूल का सहारा मत लें राइटिंग में। तो एक ह्यूमनाइज्ड कंटेंट क्रिएट करना वो राइटर का काम है या वेबसाइट का। आपको, अगर आप एज ए एडिटर या प्रूफ रीडर काम करते हो, तो आपको ह्यूमनाइज्ड कंटेंट क्रिएट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एआई की जिम्मेदारी आपकी हरगिज़ नहीं होती। एडिटर का काम है सिर्फ आपको प्रोवाइडेड जो कंटेंट है उसको एडिट करना और एंड पे प्रूफ रीड करना। कुछ वेबसाइट्स सिर्फ एडिटिंग का काम देती हैं, कुछ वेबसाइट्स, आजकल ज़्यादातर वेबसाइट्स एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग दोनों एक ही एम्प्लॉय से काम लेती हैं। इसलिए आप, आसान तरीका है, एडिटिंग में आपने पहले ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और टाइप मिस्टेक्स के साथ साथ क्लैरिटी, फ्लो, रीडेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना होता है। कई स्टूडेंट के पास ऑलरेडी ये स्किल होता है जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है। जिनके पास ये स्किल नहीं है, वो हमारे जो क्लासेस हैं उसको ज्वाइन करके बड़ी ही आसानी के साथ ये स्किल को 8 से 10 दिनों में इस पर कमांड हासिल कर सकते हैं और अपना इस पर काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आज चूंकि मैंने एक आसान किस्म की वेबसाइट की सिलेक्शन की है, इस पर आपको बहुत डिफ़िकल्ट किस्म का कोई टेस्ट नहीं देना। इस पर एक बिगिनर लेवल का स्किल रखने वाला एक बच्चा, कोई भी स्टूडेंट या न्यू राइटर या एडिटर बड़ी ही आसानी के साथ इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करके काम स्टार्ट कर सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वेबसाइट का नाम है domainite.com। अच्छे से देख लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एडिटिंग वेबसाइट्स में ये आसान तरीन, सबसे आसान वेबसाइट है और जिस पर आपने अकाउंट क्रिएट करने की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। आगे मोड ऑफ वर्किंग इज ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि एडिटर ने आप डिफरेंट तरीके, एक सिस्टमेटिक वे से फाइल्स को एडिट करना है। वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। एक बुनियादी किस्म का बेसिक लेवल का नॉलेज रखने वाला स्टूडेंट थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके एक अच्छा एडिटर बन सकता है। उसमें आपने एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस को अप्लाई करके फाइल्स को एडिट करना होता है और एंड पे प्रूफ रीड करना होता है। इसमें जो फाइल है आपको एडिट करनी है, वो आप सिर्फ इसको कॉपी करके ग्रामरली में या किसी और ग्रामर टूल में आप उसको बेहतरीन तरीके से एडिट करके उसको उठा के कॉपी करें और यहाँ पे नीचे दिए गए बॉक्स में पेस्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर दें। तो फिर आपको 1 या 2 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यकीनन आप इसमें इसको क्वालिफाई कर जाओगे और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। मैं तरीका बता देता हूँ। आपने करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये नोटिस पढ़ लें। क्रिएट रैंडम 6 डिजिट न्यूमेरिक कोड। कोई भी आपने रैंडम किस्म का कोई डिजिट, 6 डिजिट कोड देना है। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं होने चाहिए। तो उसके वो करना क्या, यहाँ पे आपने अपना कोड देना है, कोई भी रैंडम कोई भी 6 डिजिट्स दे दें। नीचे आप अपना फुल नेम दोगे और याद रखें नेम आपका, आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे हो, क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन भी होती है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस पे। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप अपना जो आपके आईडी कार्ड पे या डॉक्यूमेंट्स पे आपका नेम है तो यहाँ पे वो दीजिएगा।
इसमें कोई आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड तो नहीं करने, लेकिन वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे आपकी वो आईडी को देखा जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे अपना रियल नेम लिखिएगा, फुल ईमेल प्रोवाइड करें जिस पर आपको ये कोई भी ये कम्युनिकेशन होगी, जितनी आप करोगे आपको मेल्स आपको प्रोवाइड किए वहाँ पे होंगे, आप रिसीव करोगे। तो यहाँ पे जो 6 डिजिट कोड होगा ये उस मकसद के लिए है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप ये कोड जब तक नहीं एंटर करोगे तब तक आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाओगे। ओके, ये ओटीपी तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन ये एक आपका कोड है, ठीक है जी, वेरिफिकेशन के लिए। प्लीज एडिट द सैंपल बिलो एंड देन पेस्ट योर एडिटेड वर्जन इन द बॉक्स बिलो। ये आपको एक छोटा सा 2, 3, 4 पैराग्राफ दिए गए हैं, बिल्कुल छोटी सी एक फाइल है। इसको आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ पे कॉपी करोगे। मैं बता रहा हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ये स्किल नहीं है, इसको यहाँ से कॉपी करके आप किसी भी ग्रामर टूल में, नॉर्मली लोग क्विलबॉट यूज़ करते हैं या फिर ग्रामरली का यूज़ करते हैं, इनमें से किसी पे आप इसको पेस्ट करोगे तो आपकी बेसिक जो ग्रामर, पंक्चुएशन और टाइपो मिस्टेक होंगी उसको वहाँ पे रिमूव कर सकोगे। और कोशिश करें वहाँ से इसकी कंसाइसनेस को, फ्लो को, रीडेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना होता है, जो कि आपको बाद में मैं सिखा भी दूंगा। ओके, तो लेकिन ग्रामर से ये बेसिक लेवल की आप एक फाइल यहाँ पे एडिट कर सकोगे। उसको वहाँ से उठाएं, अपनी एडिटेड फाइल को वहाँ से उठाएं, कॉपी करें और इस बॉक्स में पेस्ट कर दोगे। दैट्स इट। ओके, ये जब यहाँ पे आप पेस्ट करोगे तो उसके बाद आपने ये it will take 1 to 2 business days to get your result. Normally you will get the result in the in the same day. Okay, sometime ये होता है एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इसमें आप वेट कर लीजिएगा। Please confirm if you are familiar with using track changes in Microsoft Word. You will need to be able to use this to work with us. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कहता है कंफर्म कीजिए कि आप फेमिलियर हो, आपको अवेयरनेस है ट्रैक चेंजेस को कैसे अप्लाई करना है एमएस वर्ड में। आप यस यहाँ पे इसको आई एम फेमिलियर विद एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ट्रैक चेंजेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अकाउंट क्रिएशन की हद तक ये छोटा सा टेस्ट है, इसको यहाँ पे ट्रैक चेंजेस अप्लाई नहीं करनी, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब आपने वेबसाइट पर जो कि कोई भी वेबसाइट होगी एडिटिंग की और प्रूफ रीडिंग वाली वेबसाइट, उसमें आपने दिए गए जो कंटेंट है वो ऑलरेडी ह्यूमनाइज्ड ही होगा, तो आपको वेबसाइट या पब्लिशिंग कंपनी देगी, उस प्रोजेक्ट को आपने एडिट करना है एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस को अप्लाई करके। उसके लिए आपके पास इंग्लिश का स्किल होना ज़रूरी होता है। जिनके पास नहीं है वो टेक्निकल जो लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आपने कोई ग्रामर टूल कोई भी यूज़ करना है टेक्निकली तो वो भी एआई टूल ही होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक छोटा सा कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप उस कुछ बच्चों के पास ऑलरेडी होते हैं, जिनके पास नहीं है वो इस स्किल को गेन करने के लिए हमारे उस टेक्निकल सेशन को, जो एक शॉर्ट सेशन है, उसको आप ज्वाइन कर सकोगे। उसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो और एक शॉर्ट हमारा एक सेशन लेके एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के एडिटर और प्रूफ रीडर बन के काम कर सकते हो। ओके, तो इसको आप मैंने देखा ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं इसको ऐसे ही सुना सुना देख के ऐसे ही अप्लाई करते हैं। राइटिंग वेबसाइट्स पे भी पूरी उनकी कोई कमिटमेंट या पॉजिटिव अप्रोच के साथ नहीं आते, तो अधूरा काम छोड़ते हैं। ये हालांकि राइटिंग है, राइटिंग के लिए आपको पता है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्किल रिक्वायर्ड होते हैं। आपको ए टू जी इंग्लिश की तमाम कंपोजिशन स्किल्स आने चाहिए, लेकिन हमारी अनलकीली जो हमारे यहाँ पे एक अप्रोच पाई जाती है, बच्चे शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। अकाउंट बन जाए ऐसे नहीं होता, उस पर क्या काम भी करना है आपने। काम कैसे करोगे जब आपके पास स्किल होगा। तो नो डाउट सम टाइम आप उसमें कुछ एआई टूल्स को यूज़ करके राइटिंग या कोई आर्टिकल ऐसे कोई भी जो होगा प्रोजेक्ट उसको कर सकते हो कंप्लीट, लेकिन हर दफ़ा नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ने जो कंपेटिटिव वेबसाइट्स हैं एआई को डिटेक्ट करने के लिए, उन एक से बढ़ के एक सॉफ्टवेयर हैं, वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ नए बच्चे इन एडिटिंग वेबसाइट्स की तरफ आएँ, इस पर काम करें। बहुत इजी है, हालांकि एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग एंड पे आती है राइटिंग के बाद। उसके लिए ख़ास किस्म के स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, चूँकि आपने करने ही एआई टूल यूज़ है
तो चलो, अगर एआई टूल ही यूज़ करना तो ये कर लें, इसमें आपको एआई का कोई डिटेक्शन का कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आप सिंपली ग्रामरली या कोई क्विलबोर्ड या इस तरह के और 2-3 टूल्स हैं, आप यूज़ करके उनमें से बड़ी ही आसानी के साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। एनीहाउ, आपने यहाँ लिखना है कि आई एम फेमिलियर विद एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द ट्रैक चेंजेस इन एमएस वर्ड। हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट अस। ये आप कोई भी ऑनलाइन सोर्स करते हो, आउटसोर्स करते हो, या कोई भी आप फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, आप गूगल लिख दीजिएगा, लिंक्डइन लिखते हैं, कोई भी लिखते हैं, यहाँ पे गूगल दे दोगे और सबमिट कर दोगे, दैट्स इट। बहुत ही आसान है। आपको बड़ी एक बच्चे की तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस फाइल को यहाँ पे कॉपी करोगे, ग्रामरली में, क्विलबोर्ड में, किसी भी ग्रामर टूल में आप उसको एडिट कर लोगे, उसको करेक्ट करोगे ग्रामर मिस्टेक्स, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे पेस्ट करके काम चला सकते हो। लेकिन बाद में आपने जब काम स्टार्ट करना है, जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाना, तो उसके लिए आपको स्किल रिक्वायर्ड है, ओके, जो कि आप यकीनन आप बहुत सारे बच्चों के पास होगा, जिनके पास नहीं, वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करके मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपना इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।